दोस्तों कहते हैं कि अगर पेट की भूख हो तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जिस्म की भूख हो तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही चार लड़कियों की कहानी होती है। जब एक रात एक लड़का स्टेज पर डांस कर रहा होता है, उसी बीच कुछ डांसर लड़कियां भी वहां पर डांस कर रही होती हैं। उन लड़कियों को यह लड़का बहुत पसंद आता है और सभी उस लड़के को अपने कमरे पर ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही डांस का प्रोग्राम खत्म होता है, यह लड़कियां उस लड़के को लेकर अपने कमरे पर चली जाती हैं। सभी को कमरे पर पहुंचाती हैं, सोने चली जाती हैं। लड़के को भी नींद आती है, लड़का सो जाता है, बाकी लड़कियां जगती हैं। अब लड़का सो जाता है, यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और जैसे ही सुबह होती है, उस कमरे का जो नज़ारा होता है वह बड़ा भयावह होता है, सबके होश उड़ा देने वाला होता है। अब मकान मालिक, वहाँ मोहल्ले के लोग, उस इलाके के लोग उस मंजर को देखने पहुंचते हैं। तब सबके होश उड़ जाते हैं। आखिरकार उस कमरे में उस रात क्या हुआ था। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है देवरिया। इसी देवरिया का एक गांव पड़ता है। उसी गांव के एक परिवार रहता है जिसमें कि एक लड़का जिसका नाम मनीष रहता है। उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और उसके माँ, उसके पिता और इसका एक छोटा भाई होता है। इन सभी लोगों की जिम्मेदारी जो रहता है वो मनीष पर ही रहता है, क्योंकि जो लड़का रहता है उसके पिता अक्सर बीमार रहते हैं, उसकी माँ भी बीमार रहती है, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। इन लोगों की गरीबी भी नहीं हटती। जो मेहनत मजदूरी करता है, अब सारी जिम्मेदारी मनीष पर ही होती है, अपने माता पिता, अपने छोटे भाई की पढ़ाने लिखाने की और खुद की पढ़ने लिखने का जिम्मेदारी इनका ही होता है। बाकी इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। तो जैसे ही इंटर पास करता है, वो कुछ पैसे इकट्ठा करता है और इसके बाद पैसा इकट्ठा करने के बाद एक छोटा सा बाजा ले आता है और बाजा ले आने के बाद उस पर वह डांस करता है। डांस करने के बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। वह सिर्फ डांस अपने घर पर ही सीखता है। बाकी अगर कभी कभी उसको किसी फंक्शन में डांस करने का मौका मिलता है तो वह धीरे धीरे करता रहता है और यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है और वह फेमस हो जाता है। किसी के घर जन्मदिन की पार्टी हो, किसी के घर कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, उसमें वह डांस करने के लिए जाता था और इसका व्यवहार ऐसा था कि लोग इसको पसंद करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह लड़का कुछ पैसा इकट्ठा करता है और जब पैसा इकट्ठा कर लेता है तो वह और ज्यादा सामान बढ़ाता है। अब डांस प्रोग्राम चलाने लगता है। जब कभी भी वह कहीं बुक करता है तो कुछ डांसरों को बुलाता है, वहां पर वो डांस करते हैं। जो भी पैसा आते हैं सबके हिस्से में बढ़ जाते हैं। अब इसी प्रोग्राम के तहत एक ऐसी लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम दीप्ति होता है। वह मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है। उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। जब इस लड़के से इस लड़की की मुलाकात होती है तो इसका व्यवहार उसको बहुत पसंद आता है। जब डांस करने वाले खाली होते हैं तो बाद में इस लड़के से वह बात करती है और कहती है कि अगर तुमको कहीं भी मदद की जरूरत पड़े तो मैं मदद कर सकती हूँ। तुम मुझसे बात करना, क्योंकि मेरे पास लड़कियां हैं जो डांस करती हैं और तुम अगर चाहो तो मैं उन लड़कियों को भेज दूंगी, जिससे कि तुम्हें भी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी और वो भी कमा लेंगी और साथ में कुछ पैसे कमीशन के तौर पर मुझे भी दे दिया करना। अब लड़का भी खुश हो जाता है कि चलो इसी बहाने कम से कम ऐसी लड़की से मेरी मुलाकात हुई और कहता है कि मुझे अच्छी अच्छी डांसर देना और इसी बहाने जो मैं अच्छी कमाई कर लूं। इससे कुछ ही समय के बाद जो मनीष रहता है इस दीप्ति से कांटेक्ट करता है और 4 लड़कियों को बुलाकर रेंट पर रूम लेता है और चारों लड़कियां उसी रूम पर रहती हैं। और उसी समय मनीष के नंबर पर एक फोन आता है और फोन पर बताया जाता है कि तुम जल्द से जल्द आओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इसकी माँ जो होती हैं वह टीबी की पेशेंट रहती हैं। अब ये लड़का वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकलने वाला था। बाकी उसी समय ये अपने एक दोस्त को फोन करता है जिसका नाम सचिन होता है। सचिन से कहता है कि सचिन, ऐसा है कि तुम प्रोग्राम पर चले जाओ, लड़कियों की देख रेख करना होगा और इसके बाद जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा इनको उनके कमरों पर छोड़ देना। माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं जा रहा हूँ। और ये जो रात होती है यह
23 फरवरी 2018 की रात रहती है। बड़ी ही भयावह रात रहती है, बहुत ही दर्द भरी कहानी होती है। अब लड़का उस सचिन को बुलाता है। जैसे ही सचिन आता है, उसको सारा वो जो लड़कियों की जिम्मेदारी होती है समझाता है। इसके बाद जो लड़का मनीष होता है वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे डांस का प्रोग्राम चलता रहता है। फरवरी का महीना था। अब वो लड़का जैसे ही डांस का प्रोग्राम खत्म होता है, उस वक्त 2 बजे के आसपास का समय होता है, तो इन लड़कियों को लेकर कमरे के लिए निकलने लगता है। और जो पार्टी रहती है जिसके पास डांस का प्रोग्राम चल रहा था, उनसे कहता है कि ये सब हिसाब किताब सब आकर के मनीष देखेंगे। इसके बाद लड़कियों को साथ लेकर वह सीधे कमरे पर पहुंचता है। और वहां पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसकी बाइक खराब हो जाती है, क्योंकि जिस गाड़ी से लेकर उन लोगों को आया जा रहा था वहां पर वो गाड़ी पहले से खराब हो चुकी थी। इसके लिए वह बारी बारी से 2-2 लड़कियों को कमरे पर छोड़ता है। जब दूसरी बार कमरे पर आता है, लड़कियों को छोड़ता है, तब पता चलता है कि इसकी बाइक खराब हो जाती है। तब जो लड़कियां होती हैं वह कहती हैं कि इतनी रात को तुम कहां जाओगे, ऐसा करो कि यहीं पर सो जाओ। फिर वह मनीष को फोन करता है और कहता है कि ऐसे ऐसी बात हो गई है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मनीष भी कहता है कि इतनी रात को कहां जाओगे, वहीं पर एक जगह सो जाओ, सुबह होते ही वहां से तुम निकल जाना। अब वहां पर 4 लड़कियां होती हैं। एक छोटा सा कमरा होता है, रेंट पर रूम लिया होता है, एक किचन होता है, उसमें एक बाथरूम होता है, जिसमें एक बेड भी पड़ा होता है। उसी पर चारों लड़कियां सोती थी। अब लड़कियां तो सो जाती हैं, लड़के के लिए जगह कम पड़ रही थी और कंबल 2 ही था। अब 3 लड़कियां एक कंबल में सो जाती हैं और एक लड़की एक कंबल में जो बेड के नीचे थोड़ी जगह थी उसी में सोती रहती है, और वह लड़का भी उसी कंबल में सो जाता है। लड़के को नींद आ जाती है क्योंकि रात भर वह थका रहता है। रात के 2 बज गए थे। लड़का सो जाता है और जैसे ही यह लड़का सोता है तो लड़की जग जाती है और इस लड़के पर वह फिदा हो जाती है। अब उस कंबल में एक जवान लड़का रहता है और एक जवान लड़की रहती है, जिसका नाम लवली होता है। देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। अब इसके अंगों पर हाथ फेरने लगती है। जैसे ही इसके अंगों पर हाथ फेरने लगती है, उस लड़के की नींद खुल जाती है और वह इसका विरोध करने लगता है, उसका बार बार हाथ हटाना। लेकिन वह लड़की अब बार बार अपने हाथों को इधर उधर उसके शरीर पर ले जाती। आखिरकार एक जवान लड़का कब तक अपने आप को रोक पाता। दोनों संबंध बनाने लगते हैं और जैसे ही संबंध बनाना शुरू करते हैं तब एक दूसरी लड़की की नींद खुल जाती है, जिसका नाम सपना होता है। जब नींद खुलती है तो देखती है, तब वह अपने कंबल से बाहर हो जाती है। वह भी अब सोचती है कि मैं भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी। इसके बाद कुछ ही देर बाद जो सपना होती है वह भी संबंध बनाना शुरू कर देती है। दोनों लड़कियां संबंध बना रही थी उसी समय जो कि इन दोनों लड़कियों को भी नींद खुल जाती है। अब जब इस नज़ारे को देखती हैं तो वह अपने आप को खो देती हैं और वह भी सोचती हैं कि आज तो इससे ही अपनी प्यास बुझानी है। बस 6 महीनों के बाद कोई ऐसा मौका तो नहीं मिलेगा। तब वह चारों लड़कियां उस लड़के के ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती हैं। एक दरिंदगी जो कही जाती है। वह लड़का मना करता है और कहता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर जान नहीं है, तुम चारों को एक साथ में संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। तब उसमें से एक लड़की कहती है कि मेरे पास कुछ दवाइयाँ पड़ी है, अगर उसको तुम खा लोगे तो हम सभी को संतुष्ट कर सकते हो। इसके बाद वह लड़की दवा लाती है। उस समय रात के लगभग 4 बज गए थे। उस दवा को उस लड़के को खिलाती है और बारी बारी से 4 लड़कियां उसके साथ संबंध बनाने लगती हैं। और कुछ ही देर के बाद जो लड़का होता है, जिसका नाम सचिन होता है, वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब लड़कियां देखती हैं कि यह तो बेहोश हो गया है, तब उसमें से एक लड़की कहती है, दरअसल ये बेहोश नहीं है, यह तो मर गया है। इसके बाद जो लड़कियां रहती हैं जल्दी जल्दी से कुछ सामान रखती हैं, अपना एक बैग लेती हैं और वहां से निकल जाती हैं। दरवाज़ा खुला छोड़ देती हैं। जैसे ही सुबह होती है, दरवाज़ा खुला देखकर मकान मालिक जब टहलते हुए देखता है तो दरवाज़ा खुला होता है। तब झांक कर जो मंजर देखता है, वह मंजर देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो लड़का रहता है वह नग्न अवस्था में पड़ा रहता है, सामान तितर बितर सब कुछ फैला रहता है। इसके बाद वह नज़दीकी पुलिस थाने में खबर देता है।
अब आस पड़ोस में शोर मच जाता है, सभी इलाके के लोग वहां आते हैं। अब फिर मनीष को फोन किया जाता है, क्योंकि मनीष ही कमरा लिया होता है। जब मनीष यह सारी बातें सुनता है तो वह भागते भागते वहां आता है और इस नज़ारे को देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसका दोस्त इस दुनिया को तो छोड़कर चला जा चुका था और देखने से साफ पता चल रहा था कि ये लड़का नग्न अवस्था में पड़ा है। तो इसके साथ क्या हुआ होगा जिससे कि इसकी जान चली गई। अब पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मनीष के कहने पर उन लड़कियों की तलाश शुरू हो जाती है। लड़कियों का नंबर स्विच ऑफ होता है। अब जो लड़की इनको भेजी थी उसको मध्य प्रदेश फोन किया जाता है। वह कहती है कि मैंने तो भेजने के बाद उनसे मेरी ज़्यादा बात तो नहीं होती थी, अभी मेरी कोई जानकारी इसके बारे में तो नहीं है। अगर कोई सूचना मिलती है तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूंगी। अब समय भी बीत रहा होता है। जैसे ही सचिन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इनकी दवाओं के ओवरडोज की वजह से इनकी मौत हुई है। पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार इन लड़कियों ने इसके साथ बार बार तो संबंध बनाया होगा, बाकी इनको इतनी जानकारी तो नहीं थी कि दवा कितने डोज में कितना देना चाहिए। जो लड़की थी वह सोचती है कि इसको कई गोलियां एक ही साथ खिला दो ताकि हम चारों को एक साथ संतुष्ट कर सके, इसलिए उसको कई गोलियां एक साथ खिला देती हैं और जिसके ओवरडोज की वजह से सचिन की मौत हो जाती है। कुछ ही समय के बाद एक लड़की का फोन एक्टिव होता है। अब उसी फोन के सहारे, उसी नंबर के सहारे इन चारों लड़कियों को पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो सारे मामले का खुलासा करती हैं। दरअसल उस रात हम लोगों ने बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाया। जब वह थक गया था तो हम लोगों के पास एक शक्तिवर्धक गोलियां थी, उसी गोलियों को हम लोग ने इसको दिया। हमें नहीं पता था कि इस गोलियों को खाने से मौत भी हो सकती है और कुछ देर के बाद सचिन की मौत हो जाती है। हम लोग घबराकर रूम छोड़ के भाग जाते हैं। तब उन लड़कियों को, इस लड़के को दवा देने के जुर्म में जो इसकी मौत होती है, इस जुर्म में जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कानून तय करेगा कि कौन सी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।